नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में शिक्षा का विकास। दोस्तों, भारत में शिक्षा का विकास 2 चरणों में हुआ। प्रथम, स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व का चरण और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का चरण, ये द्वितीय है। तो दोस्तों, बिना समय जामा करते समय आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत में शिक्षा का विकास। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता मदरसा कोलकाता में मुस्लिम कानून तथा संबंधित विषयों की शिक्षा देने के लिए स्थापना करवाई थी। दोस्तों, 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करवाई। दोस्तों, 1791 जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई। यहाँ हिंदू विधि एवं दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई, जहाँ सिविल सेवकों को शिक्षा दी जाती थी। उन्हें विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा रीति रिवाजों की भी शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, 1813 चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। 1835 में लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम की वकालत की बात की गई थी। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 ईस्वी में दोस्तों यह आया था। इसे दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? जनसाधारण की शिक्षा का सरकार पर दायित्व था। उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में हो, लेकिन स्कूली स्तर पर देसी भाषा में। स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की भी आवश्यकता पर बल। शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। 1857 कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए तथा बाद में सभी प्रांत में शिक्षा विभाग का गठन हुआ। दोस्तों, हम लोग आगे चर्चा करेंगे हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83। 1854 के पश्चात दोस्तों देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों की प्रगति की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इसकी समीक्षा का कार्य केवल प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। विश्वविद्यालय शिक्षा से इसका संबंध नहीं था। प्राथमिक शिक्षा उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषा में हो। प्राथमिक शिक्षा साहित्यिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की हो। दोस्तों, हम लोग आगे चर्चा करेंगे रैले कमीशन की। रैले कमीशन 1902 विश्वविद्यालय से संबंधित यह कमीशन स्थापित किया गया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना और इसके माध्यम से विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। दोस्तों, रैले कमीशन 1902 की सिफारिशों के आधार पर ही यानी सरकारी विद्यालयों पर नियंत्रण यह बढ़ा, जो विश्वविद्यालय थे। आगे चर्चा करेंगे हम लोग सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19। इसका कार्य मुख्यतः कोलकाता विश्वविद्यालय से संबंधित था। प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। सैडलर आयोग ने ऐसा व्यवस्था बनाई। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब चलेंगे हम लोग हर्टोग समिति 1929। इसने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया, लेकिन अनिवार्यता या शीघ्रता प्रसार को अनुचित बताया। केवल समर्पित विद्यार्थियों को ही उच्चतर माध्यमिक या उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहिए। ये हर्टोग समिति की सिफारिश थी। दोस्तों, विश्वविद्यालय प्रवेश संबंधी नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए। दोस्तों, ये खड़े थोड़ा गलत हो गया है, सॉरी। हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों अब मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 कांग्रेस। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में इस वर्धा योजना का गठन किया गया था। इसका मूल उद्देश्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना था। प्रैक्टिकली
महात्मा गांधी के हरिजन पत्रिका पर आधारित इसकी अवधारणा तैयार की गई थी। शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों पर आधारित होनी चाहिए, इनका ऐसा कहना था। हस्त उत्पादित कार्य आप जानते हैं दोस्त, जो शिल्पकारी जो उद्योग हमारा यहाँ जो चलता था, हथकरघा, हैंडलूम, उसी की यहाँ पे बात की गई है। सार्जेंट योजना 1944 1944। दोस्तों सार्जेंट शिक्षा के सलाहकार थे। 3 से 6 वर्ष तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी उन्होंने सिफारिश किया था। 6 से 11 वर्ष तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, 11 से 17 वर्ष तक चुनिंदा बच्चों को शिक्षा, 3 वर्षों के लिए स्नातक की शिक्षा और 20 वर्षों में वयस्कों को साक्षर बना दिया जाए, उनका ऐसा सिफारिश था। दोस्तों मिलते हैं हम लोग पुनः जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार।